एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। हो गया हो। खड़ी पाई यदि यदि उस आयत की परिमाप यदि उस आयत की परिमाप 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 40 सेंटीमीटर हो 40 सेंटीमीटर हो 40 सेंटीमीटर हो तो आयत के भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक डायग्राम बनाइए। ये क्या है? आयत। क्या है? आयत की विशेषता ये होती है कि आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये आयत है। प्रश्न में आपको दिया है एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है ये नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि जितना भी लंबाई होगा वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया है? आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप। तो आयत के भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयत के भुजाओं की यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। ये वाला आपका लंबाई हो गया और ये वाला आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है। तो रुक जाओ, समझ लो तो लिखना। ये लंबाई हो गया और आयत के बारे में क्या बताए हैं? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो लंबाई लंबाई से बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई से। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ भी x होगा। बोलिए। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक y है तो ये वाला भी क्या होगा? इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है। तो हमें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? तो एक हमारे पास समीकरण बनाने के लिए एक लंबाई है, एक पक्ष लंबाई का है और दूसरा पक्ष चौड़ाई का है। और समीकरण बनेगा तभी जब दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा ज़्यादा है? लंबाई ज़्यादा है कि? तो प्रश्न में क्या लिखवाए हैं? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो कौन अधिक है? लंबाई अधिक है। कौन कम है? चौड़ाई कम है। बराबर करने के लिए अगर जोड़ना है तो लंबाई में जोड़ोगे कि चौड़ाई में? जो कम है उसमें जोड़ेंगे। कम चौड़ाई है तो चौड़ाई में जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 5, क्योंकि 5 ही ये ज़्यादा था। 5 जोड़ दिया तो अब दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। समीकरण बना लीजिए। y को उधर लेकर आइए x और ये y इधर आया तो -y बराबर समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण रेडी हो गया। अब प्रश्न में देखो कि क्या कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन भी दिया है, कोई दूसरा सूचना भी दिया है जिसकी मदद से दूसरा समीकरण भी हम बना लें, क्योंकि युगपत समीकरण के द्वारा हल करना है। कम से कम 2 समीकरण होने चाहिए। तो प्रश्न में एक और सूचना दिया है। वो क्या दिया है? आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का
परिमाप 40 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? आयत का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, यही दिया है ना जी। अब आपको एक चीज समझना है कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब नहीं समझेंगे सवाल हल ही नहीं होगा, ठीक है। परिमाप को इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर। क्या कहा जाता है? ये अलग से समझा रहे हैं, ठीक है। ये आयत वाले 7 में भी बताए थे, एक बार फिर से याद कर लीजिए, ठीक है। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, परिमाप होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। हिंदी में समझिए, किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं का योगफल। किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं का परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो जितना आएगा वही उसका परिमाप होगा। तो यहाँ आयत का परिमाप कह रहा है। जैसे आयत में 4 भुजा हो गया, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी ये हो गया और ये भी चारों भुजा हो गया ना। तो परिमाप इसका कैसे निकलेगा? चारों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये ए है प्लस ये क्या है? बी। ये क्या है? ए और ये क्या है? बी। देखिए, ए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, कै गो ए हो गया? बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कै गो बी हो गया? 2 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी। तो परिमाप का क्या फार्मूला बन गया बेटा? बोलो। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए यहाँ क्या था? लंबाई। क्या था? ये लंबाई होता है ना। और बी क्या है यहाँ? इसका मतलब हमारा परिमाप का, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, समझ में आई बात? यहाँ आ जाइए। तो आयत का परिमाप कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का क्या फार्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। 2 लंबाई कितना है जी? x और चौड़ाई कितना है? बराबर 2। यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो 40/2 बराबर 20। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण बन गया। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। यहाँ x और x बराबर है, दोनों प्लस का है। यहाँ y और y बराबर है, एक प्लस का एक माइनस का, कट जाएगा। तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि क्या होता है? इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर, जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, x 2x और ये खत्म, 20 और 5 25। x बराबर 25/2। तो कट के कितना आएगा? 12.5। x का मान कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान निकल के आ जाएगा। तो बताइए किस समीकरण में रख दिया जाए? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 20। x का मान कितना आया है? 12.5 प्लस वाई बराबर 20। तो बताइए y बराबर कितना आ जाएगा? 20 और 12.5 उधर जाएगा तो -12.5। तो y का मान कितना आ जाएगा? घटा दीजिए। 20 में से 12.5 घटा दीजिए तो जो आएगा वही y का
मान होगा। तो इस समीकरण तो हल करना पहले भी समझाए हैं। मेन हमारा क्या है, कंडीशन के हिसाब से समीकरणों को बराबर करना। छापिए।